हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर के एक विषय क्रॉप इम्प्रूवमेंट सेकेंड रबी क्रॉप का आंसर की देने वाला हूं, जिसका एग्जाम आप लोगों को कल हुआ था। ठीक है, 26 तारीख को। तो आंसर की आने में थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि पेपर नहीं मिल पाया था। पेपर मिलने के बाद मैं तुरंत आप लोगों को आंसर की दे देता हूँ। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को समझ आएंगे क्योंकि आंसर की थोड़ा सा लेट हो गया है। बट कोई दिक्कत नहीं, आप लोग मिला लीजिएगा। और आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हो रहा है कमेंट में बताइएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसका आंसर कि हम लोग दो पार्ट में देखेंगे। पहले पार्ट में 40 क्वेश्चन, दूसरे पार्ट में 35 क्वेश्चन, जिसमें आप लोगों को पहला पार्ट का जो वीडियो आएगा उसको आप लोग यदि 100 लाइक करवा देंगे, उसके बाद दूसरा वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, अगला वाला पार्ट भी देख लीजिएगा। ऐसा मुझे इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आप लोग बिना कहे लाइक करते नहीं भाई, और लाइक नहीं करेंगे तो फिर अगला वीडियो नहीं आएगा। तो उस वजह से आप लोग भी लाइक करेंगे और मुझे भी अच्छा लगेगा, लाइक हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। किसी प्रजाति में जीन का कुल योग कहलाता है? सम टोटल ऑफ जीन इन ए स्पीसीज इज कॉल्ड। तो क्या कहलाता है? जीन पूल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, विदेशों से एकत्रित किए जाने वाले जर्म प्लाज्म को कहा जाता है? द जर्म प्लाज्म विच आर कलेक्टेड इन फॉरेन कंट्रीज इज रेफर टू एज एक्जोटिक कलेक्शन से बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? एक्जोटिक कलेक्शन या विदेशी संग्रह। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। आगे तीसरा क्वेश्चन, फसल विचारधारा की अवधारणा विकसित की गई थी? बोला कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉप आइडियोटाइप वाज डेवलप इन। किसमें डेवलप किया गया था? मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को बताया भी था, वीट में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चौथा क्वेश्चन है, ट्रिटिकम एस्टिवम में निम्नलिखित में से कौन सा जीनोम होता है? जो ट्रिटिकम एस्टिवम होता है, वीट की बात यहाँ पर हो रही है, जो ट्रिटिकम एस्टिवम होता है उसमें कौन सा जीनोम होता है? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा AABBDD। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा चौथे क्वेश्चन का। आगे पांचवा क्वेश्चन है, जई की फसल का वानस्पतिक नाम। वानस्पतिक नाम बहुत पूछा है भाई। तो जई की फसल का वानस्पतिक नाम क्या होता है? एविना सटाइवा होता है। ठीक है, एविना सटाइवा। पाँचवें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, एविना सटाइवा। आगे छठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन पादप आनुवांशिक संसाधनों को संरक्षित करता है? बोला विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इन इंगेज इन कंजर्वेशन ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। तो NBPGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा छठवें क्वेश्चन का। सातवां क्वेश्चन है, नोबेलाइजेशन शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो गन्ना से। आप लोगों को पता है, ये मैंने बताया भी था, गन्ने से संबंधित है। अगला है सातवें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन जो है, चने में पत्तियों और फलियों का स्वाद खट्टा होने का क्या कारण है? जो चना होता है उसके पत्ती और फल का स्वाद खट्टा होता है, तो वह खट्टा होने का क्या कारण है? तो माइलिक, ऑक्जेलिक और सिट्रिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, माइलिक, ऑक्जेलिक और साइट्रिक एसिड की वजह से चने की फली और पत्ती के स्वाद जो होता है वह खट्टा होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, मसूर किस परिवार से संबंधित है? तो लेग्यूमिनेसी। मसूर जो है लेग्यूमिनेसी कुल से संबंधित रखता है। मसूर एक मतलब दलहनी फसल है जो कि लेग्यूमिनेसी कुल से संबंध रखती है। 9वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा। और आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन, तोरिया फसल का वानस्पतिक नाम क्या है? तो ब्रेसिका नेपस। 10वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ब्रेसिका नेपस। ठीक है, बॉटेनिकल नेम पूछा रेपसीड का। अगला क्वेश्चन है, ब्रेसिका जेंसिया में निम्नलिखित में से कौन सा जीनोम होता है? जो ब्रेसिका जेंसिया होता है उसमें कौन सा जीनोम होता है? तो AABB। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला 12वां क्वेश्चन, मटर की गुणसूत्र संख्या होती है 2n बराबर। तो आप लोग तो पढ़े ही होंगे भाई, मटर, वीट, बार्ली, इन सभी फसलों के बारे में, क्रॉप्स के बारे में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 2n बराबर 14। 2n बराबर 14। मटर में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 14। सॉरी। अगला क्वेश्चन है, आलू की फसल की खेती की जाने वाली प्रजाति कौन सी है? तो आलू की फसल की खेती की जाने वाली प्रजाति सोलैनम ट्यूबरेसम। 13वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो शिमला में स्थित है। कहाँ पर? शिमला। 14वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन, बरसीम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रियम। ये तो आप सभी लोगों को पता ही रहा होगा, ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रियम। तो बरसीम का वानस्पतिक नाम ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रियम। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। आगे 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संकर
रत्ना अल्फांसो के बीच संकरण के माध्यम से विकसित किया गया है? ठीक है, कौन सा संकरण है? तो सिंधु। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा 16वें क्वेश्चन का, सिंधु। आगे देखते हैं 17वां क्वेश्चन। एक या अधिक लक्षणों में F1 संकर की श्रेष्ठता को दर्शाता है। बोला रेफर टू द सुपेरियरिटी ऑफ F1 हाइब्रिड इज वन और मोर कैरेक्टर्स ओवर इट्स पेरेंट्स। तो 17वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हेट्रोसिस। ठीक है, 17वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सामान्य गेहूँ का जनक है। सामान्य गेहूँ का जनक कौन है? तो 18वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 18वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, 18वां क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 18वें क्वेश्चन का। ट्रिटिकम मोनोकोकम, अननोन स्पीसीज, ट्रिटिकम टास्चाई। तो 19वां क्वेश्चन सामान्य गेहूँ है। तो जो सामान्य गेहूँ होता है वह कैसा होता है? तो सामान्य गेहूँ जो है वह येलो एक्सेप्लॉइड होता है। ठीक है, आगे 20वां क्वेश्चन, जई की जंगली प्रजाति है। तो जई की जंगली प्रजाति कौन सी है? अवेना बारबाटा, अवेना फाटुआ। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 20वें क्वेश्चन का, ये दोनों जई की जंगली प्रजाति हैं। आगे 21वां क्वेश्चन, प्राथमिक जीन पूल को संदर्भित करता है। प्राथमिक जीन पूल को संदर्भित करता है तो GP1। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है वह कानपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कानपुर में। 22वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। आगे 23वां क्वेश्चन, चारा बाजरा का वानस्पतिक नाम क्या है? जो चारे वाला बाजरा होता है उसका वानस्पतिक नाम क्या है? तो पेनिसिटम ग्लॉकम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पेनिसिटम ग्लॉकम। 24वें क्वेश्चन का देखते हैं, गन्ने का पुष्पगुच्छ क्या कहलाता है? तो एरो कहलाता है। मैंने करवाया हुआ था आप लोगों को, मैंने जो बताया उसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिला होगा, तो इसीलिए बोलता हूँ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले सब्जेक्ट का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मिलता रहे। तो 24वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एरो। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन, सीमेंट कहाँ है? 25वां क्वेश्चन है, सीमेंट कहाँ स्थित है? ठीक है, CIMMYT सीमेंट इसको बोला जाता है शॉर्ट में। तो कहाँ पर स्थित है? मैक्सिको में। 25वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, मैक्सिको। ठीक है, आगे 26वां क्वेश्चन है, गन्ने में पर परागण किसके द्वारा होता है? शुगर कैन लीड टू क्रॉस पॉलिनेशन ड्यू टू, किसके द्वारा होता है? तो ये हो जाता है आपका प्रोटेंडरी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 26वें क्वेश्चन का। 27वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो कहाँ स्थित है? NBPGR कहाँ स्थित है? वही पूछ रहा है। तो न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली। 27वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, न्यू दिल्ली। आगे 28वां क्वेश्चन, रबी ज्वार संकर बीज उत्पादन के समय न्यूनतम क्षेत्र निरीक्षण होना चाहिए। बोल रहा है द रबी सॉर्गम हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन प्लॉट शुड हैव मिनिमम फील्ड इंस्पेक्शंस। तो कितना होना चाहिए? 4। अगला क्वेश्चन, आइडियोटाइप शब्द किसने दिया था? मैंने बताया हुआ था आइडियोटाइप शब्द किसने दिया है, तो डोनाल्ड ने दिया था आइडियोटाइप शब्द। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, IIHR कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है IIHR। ठीक है, कहाँ पर? बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे 31वां क्वेश्चन, भारत में गेहूँ की सर्वाधिक उत्पादकता किस राज्य में है? भारत में गेहूँ की सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? तो गेहूँ का उत्पादन सबसे ज़्यादा पंजाब में होता है। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा गेहूँ का उत्पादन कहाँ पर होता है? पंजाब में। 31वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन, रबी सीजन की दाल कौन सी? यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया है, बोला इनमें से रबी सीजन की दाल कौन सी है? चिकपी, ग्रीन ग्राम, रेड ग्राम, सोयाबीन। तो चिकपी, चना जो है वह रबी सीजन की दाल है। ठीक है, अगला है, भारतीय गेहूँ और जौ अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? भारतीय गेहूँ एवं जौ संस्थान कहाँ स्थित है? अनुसंधान संस्थान जौ संस्थान कहाँ स्थित है? तो 33वें का ऑप्शन नंबर डी से जाएगा, करनाल हरियाणा में। बताया हुआ था मैंने। आगे 34वां क्वेश्चन, माइक्रोनी गेहूँ को किस नाम से जाना जाता है? जो माइक्रोनी व्हीट होता है उसको ट्रिटिकम ड्यूरम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ट्रिटिकम ड्यूरम के नाम से। 34वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे
35वां क्वेश्चन, जौ की बुआई की गहराई होती है, तो जौ की बुआई की गहराई कितनी होती है, तो 5 से 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 35वें क्वेश्चन का। 36वां क्वेश्चन, हेट्रोसिस शब्द किसके द्वारा दिया गया है, जो हेट्रोसिस वर्ड है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो सॉल के द्वारा, इनको GH सॉल भी बोल दिया जाता है, ठीक है। सॉल के द्वारा हेट्रोसिस वर्ड दिया गया था, मैंने बताया हुआ था आप लोगों को। अगला 37वां क्वेश्चन, पर परागित प्रजातियों के अंतर प्रजनन से वृद्धि होती है, बोला इन ब्रीडिंग ऑफ क्रॉस पोलिनेटेड स्पीसीज लीड टू इंक्रीज इन, तो 37वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए से जाएगा होमोजाइगोसिटी, होमोजाइगोसिटी, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे 38वां क्वेश्चन, जीन परिकल्पना के लिए जीन के द्वारा किसमें विकसित की गई थी, ठीक है। बोला कॉन्सेप्ट ऑफ जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस वाज डेवलप इन, किसके लिए विकसित किया गया था, तो सी, अलसी के लिए, ठीक है। 38वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अलसी के लिए, ठीक है। मैं एक बार 38वां क्वेश्चन देख लेता हूँ, हाँ अलसी के लिए। आगे 39वां क्वेश्चन, लाइसीमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है, तो सॉल्ट टॉलरेंस को मापने के लिए, नमक सहिष्णुता को मापने के लिए लाइसीमीटर का यूज किया जाता है। 39वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बोला है कि लाइसीमीटर का यूज किस लिए किया जाता है, तो नमक की टॉलरेंस को मापने के लिए या सहिष्णुता को मापने के लिए, सहनशीलता को मापने के लिए। आगे 40वां क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, पितिक एक सूखा प्रतिरोधी किस्म है, किसका, पितिक किसका एक सूखा प्रतिरोधी किस्म है, तो 40वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गेहूं का, ठीक है, वीट का एक ड्राट रेजिस्टेंस वैरायटी है पितिक, ठीक है। तो ये टोटल आपके 40 क्वेश्चन थे जो कि मैंने आप लोगों को बताए। उम्मीद करते हैं आप लोगों का अच्छा खासा क्वेश्चन इसमें सही होगा। पेपर बहुत ही सिंपल आ रहा है आप लोगों का, आप लोगों को ज़्यादा पेपर सेकेंड सेमेस्टर का टफ आ रहा है, ठीक है। तो आप लोगों का पेपर सबसे आसान आ रहा है और बहुत ही अच्छा खासा फंस भी जा रहा है मैं जो बता रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस वीडियो पर जल्दी से आप लोग 100 लाइक करवा दीजिएगा, इसका पार्ट 2 आ जाएगा। और आप लोग कितनी क्वेश्चन सही कमेंट में बताइएगा। किसी क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूजन हो मैसेज करके व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं या कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।